में माइट भी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहा होगा या कुछ और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो थोड़ा सा इंजन भी कम पावर प्रोड्यूस करता है। आखिरी स्टीप इंक्लाइन। सो हियर वी गो, चांगला गोट स्नोफॉल। आप सामने देख रहे हैं इतनी बर्फ़ जो है हमने अपने लद्दाख के इस टूर के ऊपर अब तक नहीं देखी थी। तो जर्नी शुरू कर दी है हमने पेंगोंग सो से और आज हम जाएंगे वाया चांगला होते हुए सो मरारी की तरफ। मुझे डाउट है कि शाम तक सो मरारी पहुंच पाएंगे, बट जहां तक जाया जाएगा वहां तक हम जाके रात को करेंगे स्टे। उम्मीद है वैसे सारा रास्ता ही अच्छा है तो कहीं ना कहीं अच्छी जगहें मिलेगी स्टे करने के लिए। वैसे प्रोबेबली मुझे अभी लग रहा है कि हम रुकेंगे नियर अबाउट कहीं छुमातंग के आसपास। तो रास्ता आप देख ही रहे हैं, डेजर्टेड है एज़ यूजुअल लद्दाख के और रास्तों की तरह। वैसे बहुत सारे टूरिस्ट हैं पेंगोंग सो में, बट इस रास्ते के ऊपर काफ़ी कम ट्रैफिक है फ़िलहाल तक तो। पेंगोंग सो के पास भी आपके नुब्रा की तरह सेम डेजर्ट है और कई बार रिजेम्बलेंस करता है नुब्रा से ये, बट ये है कि यहाँ पे बस कैमल राइड और जो मोटर राइड वगैरह होती है वो यहाँ पे नहीं है, बाकी सीन वैसा ही है। रेत के मैदानों की जगह अब आ गए हैं ग्रीन ग्राउंड और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। बीच में इसके अंदर हॉर्स हैं और कुछ जानवर और हैं, वो ग्रेजिंग कर रहे हैं और नज़ारा जो है आसपास के माउंटेन का और ब्लू स्काई का बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। लद्दाख के इस रीजन में मिलते हैं यहाँ के फेमस मार्मेट्स और हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई दिख जाए आपको भी दिखाएं। वो दूर दिखाई दिया है मुझे एक छोटा सा, चलिए गाड़ी रोकता हूँ और आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ पे देखने आए हैं मैमरोट, जो यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध जानवर है। बहुत सारे टूरिस्ट नहीं देखते हैं, बट हमें थोड़ा सा पता है इसके बारे में और हमने अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे मैमरोट देखे हैं। थोड़ा सा गोप्रो वाइड एंगल है, कोशिश करूँगा अगर कोई चलते चलते पास में दिख गया तो आपको भी क्लिप दिखा दूँगा। बाकी वहाँ पे देखिए एक भागता हुआ दिख रहा है दूर, अब वो पत्थर के ऊपर बैठ गया। मार्मेट्स देख लिए हैं। अगर मेरे पास जूम लेंस होता तो आपको मैं दिखा पाता, बट अभी मौसम बदल रहा है तो चलते हैं यहाँ से। मौसम के हिसाब से मुझे लगता है चांगला के ऊपर स्नोफॉल मिल सकता है। पहुँच गए हैं तंग से और सामने देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई दे रहा है ग्लेशियर का। माइंड ब्लोइंग है, लद्दाख का पूरा टूर ही माइंड ब्लोइंग है। जगह जगह बहुत खूबसूरत व्यू दिखते हैं। तो ये है वो पॉइंट, कल हम आए थे राइट से यहाँ से और अब जाएंगे लेफ्ट टावर्ड ले, और अगर आप राइट लेते हैं तो वही शोक होके आप नुब्रा वैली चले जाएंगे। यहाँ से काइंड ऑफ हेयर पिन बैंड की तरह इंक्लाइन शुरू हो गया है और लगातार गाड़ी इंक्लाइन पे ही चल रही है। आई थिंक चांगला तक ये इंक्लाइन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज चांगला इज़ वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट नोटेबल पॉइंट और अगर उमलिंग लॉ को मिलाएं तो 4th हो गया है। 17,500 फीट के आसपास है चांगला। ब्यूटीफुल व्यू एन रूट चांगला, द माइटी चांगला, सॉरी। इतने बड़े बड़े माउंटेन लद्दाख में ही दिखाई देते हैं।
मौसम बदल रहा है, बादल और धुंध सी दिखने लग रही है, तो माइट भी पॉसिबल कि ऊपर चांगला पे या तो स्नो हो या स्नोफॉल हो रहा हो। स्नोफॉल की स्टार्टिंग हो गई है, हल्की हल्की ड्रॉप आ रही है स्नोफॉल की, और उम्मीद है कि अब तो ऊपर स्नोफॉल मिलेगा ही मिलेगा। तो बने रहिए, एंजॉय करते हैं आज चांगला का स्नोफॉल। दिक्कत तो बाइक वालों को है भाई, अगर प्लस है कि कहीं से भी एकदम से निकल जाते हैं, तो माइनस भी है कि वेदर ख़राब हो जाए तो बड़ी दिक्कत आती है। मैं खुद कई बार लेह लद्दाख आया हूँ बाइक पे, मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि इनको कैसा महसूस हो रहा होगा। सो हियर वी गो, चांगला गोट स्नोफॉल। मैं इतनी बार लद्दाख आया हूँ, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा जब मैं स्नोफॉल देख रहा हूँ लद्दाख में। इस टूर पे सभी रंग देख लिए, वाटर क्रॉसिंग, ब्यूटीफुल नेचर, ग्रीनरी, मिट्टी के पहाड़, पत्थरी के पहाड़, मैडो, नदी, झरने, और अब एक स्नोफॉल ही बचा था, वो भी देख लिया। स्नोफॉल अभी रुक गया है और आप देख रहे हैं माउंटेन के ऊपर जो अभी ताज़ा स्नो गिरी है वो। स्नोफॉल की वजह से बिल्कुल क्लियर हो गया है मौसम और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही गजब की फीलिंग आ रही है। हर जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शॉट लेके दिखाता रहूं, खुद भी इंजॉय करूं और आपको भी इंजॉय कराऊं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लग रहा है। पास जाने की हिम्मत तो है नहीं, बट हमें चांगला के रास्ते में मिला है एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा। और मैं क्यों कह रहा हूँ पास जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतनी हाइट पे वैसे ही अभी भी थोड़ा सा डिजीनेस हो रही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी। तो अगर यहाँ से ट्रैक करना पड़ गया तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलो आपको नज़ारा दिखा देता हूँ और आप भी हैरान हो जाएंगे देख के। लुक एट द व्यू, ये झील जमी हुई है बिल्कुल बर्फ़ से। ओह हो, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। जगह का नाम तो जानता नहीं, पर यहाँ पे छोटा सा एक कैफ़े बना हुआ है, काफ़ी लोग रुके हुए हैं। चलिए चलते हैं चांगला। स्टॉप ओवर के जस्ट बाद हमें देखने को मिला ये ऑफ रोड। काफ़ी इसके अंदर डिक्लाइन है, शायद वीडियो के अंदर उतना अच्छी तरीके से जजमेंट नहीं हो पाती है, बट दिखने में काफ़ी अच्छा ऑफ रोड दिखाई दे रहा है। दूर एक वाइट कलर की गाड़ी है, शायद स्टक हो गई है यहाँ पे। में माइट भी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहा होगा या कुछ और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो थोड़ा सा इंजन भी कम पावर प्रोड्यूस करता है। तो अभी मैं दूर देख पा रहा हूँ कि हमें उतरने के बाद दोबारा से एक बार इंक्लाइन करना पड़ेगा मेन रोड को टच करने के लिए। आई थिंक मेन रोड पे स्लाइड हो गया है और अभी स्नोफॉल होकर हटा है, तो इस वजह से शायद जो मिट्टी है गिल्ली हो गई है, इससे ट्रैक्शन और लूज़ हो रहा है यहाँ का। तो उतरना तो फिर भी आसान है, बाकी ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल रहेगा। आगे देखते हैं, जो इंक्लाइन आएगा शायद मुझे 4x4 लगाना पड़े, बट मैं हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि 2x2 के अंदर ही व्हीकल को निकालूँ। 2H के अंदर है यार, ये मेरी स्क्रीन भी आप देख सकते हैं। तो ये है जी वो इंक्लाइन जो मुझे दूर से दिखाई दे रही थी।
आगे 2 बाइक वाले जा रहे हैं, पहले मैं रोक के गाड़ी इनको जाने देता हूँ ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे आपस में, क्योंकि मैं एक ही स्पीड से लेके जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि जस्ट 2H के अंदर फर्स्ट गियर लगाऊंगा और बिल्कुल आराम से लेके जाऊंगा, कोई RPM या ओवर रेसिंग नहीं करूँगा। ओहो, काफ़ी इंक्लाइन है। अभी तक सेकंड गियर नहीं लगाया मैंने, फर्स्ट गियर में चल रहा हूँ और इंजन का जो पावर है वो मुझे महसूस हो रहा है। हल्का सा डाउनग्रेड है इंजन का पावर क्योंकि ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, वैसे कोई इशू नहीं है। दैट इज़ द पावर ऑफ गुरखा। हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच गए हैं और रोड दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इंक्लाइन बचा है। यहाँ पे हल्का सा स्लश निकल जाएगी। ओके, हल्का स्लिप हो रहा है पिछला टायर और फाइनली हमें दिख गई है सड़क। आखिरी स्टीप इंक्लाइन और इसके बाद हम आ जाएंगे मेन सड़क जो जाती है चांगला। ये आ गया स्लश का एरिया। अब लगता है चांगला बिल्कुल पास रह गया है क्योंकि सामने दिख रहा है स्नो क्लैड माउंटेन। और स्नो क्लैड भी क्या है, बिल्कुल आप दूर तक देखेंगे तो ग्लेशियर साइज व्यू आ रहा है। इसका रीज़न है कि मैं आपको दिखा भी रहा था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था और अभी ऊपर से गाड़ी उतर रही थी, उनसे भी हमने पूछा था तो वो कह रहे थे आगे स्नोफॉल है। तो अब देखते हैं ऊपर जाके कैसा मौसम रहता है, और अगर स्नोफॉल हुआ ऊपर तो मज़ा आ जाएगा। So we are about to reach Changla, world's second highest motorable point, which having altitude almost 17,500 feet. आसपास आप देख रहे हैं बर्फ से भरे हुए माउंटेन। इतना तो खारदुंगला में भी नहीं था बर्फ जितना यहाँ पे है। रोड जो है कच्ची है, नियर अबाउट पिछले 30 किलोमीटर से ऑलमोस्ट कच्ची रोड पे ही हम चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है तो कई बार कुछ जगह पे ऐसा भी है कि वन वे है ट्रैफिक, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आ रहा है। आप सामने देख रहे हैं इतनी बर्फ़ जो है हमने अपने लद्दाख के इस टूर के ऊपर अब तक नहीं देखी थी। मेरे चारों तरफ बर्फ़ है, इवन सामने जो क्लाउड दिख रहे हैं वो भी वाइट बर्फ़ की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। एक कंट्रास्ट के लिए मान लीजिए कि बीच में ब्लैक कलर की सड़क है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मैं ये शॉट और ये सीन इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा आपको एक फ़ील दे सकूँ कि आप अगर यहाँ पे होते तो आपको कैसा महसूस होता। मुझे पता है कि कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता, उस फील को नहीं ला सकता, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस एंजॉय को, इस ब्यूटी को महसूस कर सकें। सो फाइनली हमें दिख गया है चांगला। इस बैंड के बाद बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है।
हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट 17,500 फीट के आसपास और गुरखा का जो परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग रहा है। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये अंडर पावर हो रही है या कोई इशू आ रहा है। बहुत ही कंफर्टेबली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। हालांकि रास्ते के अंदर मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी थी जो ब्रेक डाउन थी, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। एंड फाइनली वी आर एट थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए बाहर निकलते हैं, शॉट लेते हैं और आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ जर्नी। अगर उमलिंगला को कंसीडर करूँ तो हम हैं फोर्थ हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही ठंड लग रही है बाहर, ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ स्नो है, ब्यूटीफुल नज़ारा है। आप खुद ही जजमेंट कर लीजिए देख के कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है और एक अचीवमेंट महसूस हो रही है। मज़ा आ गया यहाँ पे आके। और अब यहाँ पे देखते हैं अगर कोई टी कॉफ़ी शॉप होगी तो वहाँ पे चाय लेते हैं और फिर चलेंगे आगे।